ओम शांति। कोई भी बताए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? बताओ, क्या अंतर होता है? वेरी गुड। होम इज अ प्लेस where I live, and house is a place where people live. अपने घर की एनर्जी को बनाना हमारे अपने हाथ में होता है, लेकिन दूसरों के घर की एनर्जी को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो उनकी सोच और उनके रख रखाव से बनता है। तो आज हम बात करेंगे अपने घर की एनर्जी को और पावरफुल हम कैसे बनाएं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि घर की जो एनर्जी बनती है, हमारे घर की एनर्जी ऑफ कोर्स, वो कैसे बनती है। कैसे बनती है? घर में कौन कौन होता है? हाँ, एक तो घर का एम्बियंस होता है, दूसरा घर का एनवायरनमेंट होता है, और घर में रहने वाले लोग होते हैं। तो जो घर का एनवायरनमेंट बनता है वो किससे बनता है? लोगों से बनता है, क्योंकि हम सारा दिन एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हम सोचते हैं, बोलते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं। Isn't it? यही करते हैं ना हम सारा दिन, और उसी के बेस पर हमारी बॉन्डिंग कभी कमजोर भी बनती है, कभी स्ट्रांग भी बनती है। और जहां पर इन तीनों चीजों के अंदर हार्मनी नहीं होती है, वहां पर क्या होता है? बॉन्डिंग कमजोर बनती जाती है। और जहां पर ये चीजें बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत हार्मोनियस होती हैं, वहां पर हमारी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग बनती है। आइए पहले देखते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे घर को पावरफुल बनाती हैं, हमारे घर के वाइब्रेशन को, घर की एनर्जी को पावरफुल बनाती हैं। बताएं कौन सी बातें हैं? एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना। वेरी गुड। जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो हमारी बॉन्डिंग आपस में स्ट्रांग बनती है। दूसरी बात, एक दूसरे को प्यार देना। जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं और किसी को प्यार देते हैं तो उससे भी हमारे घर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनती है। और कोई बात? कॉपरेशन। वेरी गुड, वेरी नाइस। जब किसी के कार्य में हम सहयोग देते हैं तो भी क्या होता है? वो व्यक्ति हमसे बहुत खुश होता है और हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं। अब देखेंगे ये क्या है सभी हमने जो डिस्कस किया। लव, रेस्पेक्ट, कॉपरेशन, पेशेंस भी ले लो, पेशेंटली हम किसी की बात को सुनते हैं। टॉलरेंस हम ले सकते हैं, जब हम किसी की बात को, किसी ने कही, हमें पता है कि इन्होंने गलत कही है और हम उसको सहन कर जाते हैं, तो भी क्या होता है? हमारे घर की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। नहीं तो फिर घर में फ्रिक्शंस हो जाते हैं। तो ये सारी बातें क्या है? वैल्यूज हैं, isn't it? जो हमारी लाइफ को, हमारे घर की एनर्जी को बहुत पावरफुल बना देती है। अब आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की, ये सिर्फ कहने के लिए है या हम इनको प्रैक्टिकल में कर सकते हैं? या ये एनर्जी हमारे घर की है सभी की? क्या कहेंगे? 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठते हैं और देखते हैं अपने घर की एनर्जी को। अपने को एक दो से बात करता हुआ देखें। कन्वर्सेशन में टोन क्या है? अपने मन में चलने वाले विचारों को देखें। जो हमें अच्छे नहीं लगते परिवार के सदस्य, उनके प्रति हमारी सोच क्या रहती है? हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? लौट आए वापस।
क्या देखा आप सभी ने? क्या देखा? घर का वाइब्रेशन बहुत हाई है या लो है? लो है। कारण घर में बहुत सी बातें होती हैं, ऐसा? घर में बहुत सी बातें होती हैं तो ऊपर नीचे तो होता ही है, ऐसा कहेंगे क्या? ऐसा? अच्छा, कोई बात नहीं। चलो अब हम दूसरी साइड चलते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी बातें घर के वाइब्रेशन को लो बना देते हैं। कौन कौन सी बातें जो घर के वाइब्रेशन को लो बनाती हैं? अगर हमारे घर में जो हमने पॉजिटिव एनर्जी डिस्कस की उसका वाइब्रेशन लो है तो जरूर हमारे घर का वाइब्रेशन नेगेटिव है। तो हम देखते हैं अभी 1 मिनट कि कौन कौन सी वो बातें हैं जो मेरे घर के वाइब्रेशन को लो बना रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं जो मेरे घर के वाइब्रेशन को लो बना रही हैं। लौट आए वापस। कौन कौन सी बातें निकली? एक दूसरे की बात को काट देना, गुड। क्रिटिसिज्म और शब्दों को पकड़ लेना, गुड। कई बार किसी के शब्दों को हम पकड़ लेते हैं और शब्दों को पकड़ने से कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, गुड। और कौन सी बात है जो हमारे घर के वाइब्रेशन को लो बना रही है? कौन सी बात है? प्यार से बात ना करना, गुड। प्यार से बात नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। घर में किसी का बीमार रहना, गुड। कोई घर में बीमार होता है तो भी एनर्जी लो हो जाती है, गुड। रिलेशनशिप्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना होना, वेरी गुड। अब आप ये बताएं कि आपको ये लगता है कि यदि नेगेटिव एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी में रिप्लेस कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो क्या हमारे घर की एनर्जी पावरफुल बन सकती है? डू यू थिंक इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट द एनर्जी? क्या कहेंगे आप? कहेंगे यस पॉसिबल तो है लेकिन डिफिकल्ट है। वेयर इज द टाइम? देखो, जो एनर्जी है हमारी सोच से, हमारे बोल से और हमारी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होती है। हम नेगेटिव एनर्जी तो क्रिएट कर ही रहे हैं तो इसमें टाइम की तो कोई बात नहीं है। अब नेगेटिव को केवल मन में ही पॉजिटिव में बदलना है एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो भी बुराई पैदा होती है वो मन में पैदा होती है। तो जब बुराई मन में पैदा हो सकती है तो अच्छाई भी तो मन में पैदा हो सकती है ना। हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, गुड। जब हो सकती है तो फिर क्यों ना हम लोग उसको वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर लें। आज बहुत सी फैक्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह से हमें कोई नया काम नहीं करना है, लेकिन जो हम अपने अंदर में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ही हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मन हमारा एक फैक्ट्री की तरह है। जैसे एक फैक्ट्री में देखो, कोई माल प्रोड्यूस हो रहा हो और वो सारा माल वेस्ट प्रोड्यूस करे फैक्ट्री, तो क्या करेंगे? वो फैक्ट्री कितने दिन चलेगी? फ्लॉप हो जाएगी ना। तो इसी तरह से आज हमारे घर की एनर्जी, सब कुछ होते हुए एक्सटर्नल हमारे पास सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक वे में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा मन अशांत है क्योंकि हमने सोच से, अपने बोल से, अपने व्यवहार से, बॉडी लैंग्वेज से अपने घर के वातावरण को खराब किया हुआ है। तो आइए अभी हम थोड़ा सा इस और ध्यान देते हैं
कि हम अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को कैसे पॉजिटिव में बदलें। अभी जो हमने बातें डिस्कस की केवल उन्हीं को अभी हम लेते हैं। जैसे क्रिटिसिज्म माना किसी की बात को काट देना, लेकिन अगर थोड़ा सा हम इस और ध्यान दें, हम उसकी बात को क्या वेटेज नहीं दे सकते? जब हम किसी की बात को एकदम काट देते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव विचारों का फोर्स अपनी ईगो की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि वो व्यक्ति हमारे को अंदर से रिजेक्ट करना शुरू कर देता है या ऊंचा बोलना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मानो किसी ने हमें कहा कि घर पर आज थोड़ा जल्दी आ जाना, और हमने एकदम उतावलेपन में उनको जवाब दे दिया कि पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं नहीं आ सकता। अब जैसे ही हमने उनको ये कह दिया तो उनके अंदर उनकी ईगो के कारण से एक विचारों का फोर्स बढ़ गया, और विचारों का फोर्स बढ़ने से उनके अंदर में एक नेगेटिव थॉट हमारे लिए पैदा हो गया, और उन्होंने अंदर से हमें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये तो हमारी बात को मानते ही नहीं है। लेकिन इसके बदले अगर हम इस बात को थोड़ा सा इस तरह से ले लेते, यस क्यों नहीं, तो उनके विचारों का फोर्स क्या हो जाता, थोड़ा कम हो जाता। पर आप कहेंगे कि जब हम आ ही नहीं सकते, हमें पता है ना, तो इसलिए हमने सच बात कह दी, तो सच कहने में हर्जा क्या है, सच तो कहना चाहिए। लेकिन सच को भी हमें कैसे कहना है ये हमें सीखना है। हमेशा सत्यता को सभ्यता से दो। अगर हम किसी व्यक्ति की बात में हाँ मिला देते हैं, इसका मतलब हमने उस पर्सन को रिगार्ड दिया, और उस पर्सन को रिगार्ड देने से द सोल फील्स रेस्पेक्टेड। सो ऑलवेज रिमेंबर, गिव रिस्पेक्ट टू द सोल एंड रिगार्ड टू द रोल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इससे बहुत सी बातें, बहुत से रिलेशनशिप्स टूटने से बच जाते हैं। दूसरी बात, शब्दों को पकड़ लेना। जब हम किसी के शब्दों को पकड़ लेते हैं तो शब्दों को पकड़ लेने से भी कई बहुत समस्याएं हो जाती हैं, बल्कि हमें समझना उनके भाव को चाहिए। शब्द इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके पीछे उनका कहने का इंटेंशन क्या है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मानो किसी ने हमें एक बार बुलाया, हमने नहीं सुना, फिर उसने अपना वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करके हमें बोला, सुनो मैंने आपको कहा, आपने सुना नहीं, आप इधर आ जाओ, मुझे जरूरत है आपकी। और अब हमने सुन लिया तो हम क्या कहेंगे कि ये भी कोई तुम्हारा बोलने का तरीका है। पर हमने उसकी मजबूरी और इंटेंशन को नहीं देखा कि उसने क्यों बोला ऐसे, और बिना पूछे हम उनसे कह करके पढ़ते हैं कि तुमने ऐसे क्यों बोला। पर ऐसा करने से छोटी सी बात एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि अगर हम घर के वाइब्रेशन को पावरफुल बना के रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसी के शब्दों को ना पकड़ें, लेकिन भाव को समझें। इससे हमारे घर की एनर्जी का वाइब्रेशन बहुत ऊंचा हो जाता है। अजमा कर देखना। तीसरी बात, किसी को प्यार देना। एक होता है गिविंग लव, एक होता है बीइंग ऑफ लव। हम सबको प्यार अच्छा लगता है, तो जब प्यार लेना अच्छा लगता है तो देना भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। हमारे एंसेस्टर्स के हाथ हमेशा ऐसे दिखाए जाते हैं, हमेशा देने वाले मोड में दिखाए जाते हैं। तो हम बीइंग ऑफ लव हैं। ये मुझ आत्मा की इनेट नेचर है। ये रिलेशनशिप्स तो सारे लेबल्स हैं। इन लेबल्स को लेकर के जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो उसकी परसेंटेज कम और ज्यादा होती है। लेकिन जब हम इस मोड में आ जाते हैं दैट आई एम बीइंग ऑफ लव, आई एम बीइंग ऑफ लव, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, मेरे से लव फ्लो करने लगता है।
और जहां एनर्जी फ्लो करने लगती है वहां पर हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनने लगती है। चौथी बात जो हमने डिस्कस की कि जब घर में कोई बीमार होता है, जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा आपस में एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट है और कार्मिक अकाउंट के कारण से ही हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमें ये समझ में आ जाती है कि हमने बोया खुशी से था तो हमें काटना भी खुशी से है। अगर हम ये सोचते हुए किसी की सेवा करते हैं कि तो बीमार है तो रोज बीमार रहते, हमारी इतनी सारी एनर्जी इनकी तरफ चली जाती है, तो इससे क्या होते हैं, घर की एनर्जी लो हो जाती है। इसके विपरीत मन में विचार लेकर के आए कि मुझे इस आत्मा की सेवा का सौभाग्य मिला है। सेवा करते हुए मन के अंदर एक ये भाव हो, उस आत्मा को भी सिखाएं कि आप ये याद रखो that you are being of peace, you are a powerful being, you are a healthy being। और आपसे एक एक संकल्प की एनर्जी पावरफुल आपके शरीर में जा रही है, जो आपके शरीर को एनर्जाइज कर रही है। तो इससे हमें सेवा करने का भी भाग्य मिलेगा, खुशी भी बढ़ेगी, शक्ति भी बढ़ेगी और एज ए रिजल्ट हम अपने और काम भी अच्छी रीति से कर पाएंगे। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि घर के अंदर जो हम लोग पिक्चर्स लगा के रखते हैं वो हमारे घर के एनवायरनमेंट को बनाने में बहुत मदद करते हैं। अगर हम लोग घर के अंदर कुछ इस तरह के चित्र लगा लेते हैं जिससे हमें नेगेटिव वाइब्रेशन आता है, तो उस वाइब्रेशन से हमारे घर की एनर्जी लो होती है। और कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हमने तो कुछ ऐसा गलत सोचा नहीं, हमने तो कुछ गलत ऐसा बोला नहीं, लेकिन जो हमारे घर के अंदर पिक्चर्स लगे होते हैं उनसे हमारे अंदर में बहुत सारा नेगेटिव वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली जाता रहता है, जो हमारे सब कॉन्शियस के अंदर एंटर कर जाता है और हमें पता नहीं लगता है। तो इसलिए घर में ऐसे पिक्चर्स लगाएं जो वैल्यूज से रिलेटेड हों, जो हमारी लाइफ में हमें कुछ पॉजिटिविटी सिखाने वाले हों। उससे ऑटोमेटिकली हमारे घर का वाइब्रेशन बढ़ने लगता है। हमें याद आता है कि पहले जमाने के अंदर लोग अपने घरों के अंदर बहुत ऐसे पिक्चर्स लगाया करते थे ताकि हर बात में उनको भगवान की याद आए। भगवान के पिक्चर्स लगाना माना हाई एनर्जी क्रिएट करना। तो इसलिए जब भी सुबह में उठते हैं हमेशा अपने घर में आवाहन करो कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु वो मेरे साथ है और वे मेरे घर में एनर्जी फैला रहे हैं। ऐसा करने से नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे घर का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत पावरफुल। कभी भी रिलेशनशिप्स के बेस पर अपने घर की एनर्जी को नहीं बनाना। ये रिलेशनशिप्स पेरिशेबल हैं, ये रिलेशनशिप्स केवल लेबल्स हैं। हम तो सब बीइंग ऑफ लव, बीइंग ऑफ पीस हैं। कहते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज अ फैमिली, सो वी हैव टू ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिकल लाइफ। योगा का इस चीज में एक बहुत बड़ा रोल है। योग के द्वारा हमारे लाइफ में जैसे ही हम लोग अपने ओरिजिनल स्वरूप को इमर्ज करते हैं कि हम सब एक पिता के संतान हैं, चाहे नाम, रूप, रंग, पोजीशन, पावर कोई भी है, लेकिन ओरिजिनली हम सब सेम हैं। ऐसा इमर्ज करने से हमारे में पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर जनरेट होने लगता है। और ये जनरेट होने से जब हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में आते हैं तो हमारे में पेशेंस, टॉलरेंस,
ह्यूमिलिटी, नम्रता, ये सब हमारे जीवन में बढ़ने लगते हैं। तो आइए अब हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं और अपने घर की एनर्जी को बढ़ाते हैं। आराम से बैठ जाएं ताकि आपका तन और साथ साथ मन के विचारों की गति धीमी हो जाए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान बाहरी वातावरण से हटाएं। उसके लिए संकल्प दें कि मेरा टाइम मेरे अपने लिए है। अब अपना ध्यान शरीर से हटाते हुए धीरे धीरे आंखों के पीछे भ्रुकुटी के मध्य, the space between the two eyebrows, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, केंद्रित करें। विचार दें स्वयं को एक आत्मा हूं, शाइनिंग स्टार। अब अपने सामने एक बहुत बड़ी माइन को देखें, खान, जिसमें बहुत सारे हीरे हैं। आप साक्षी होकर इस खान को देख रहे हैं। कमाल है, हीरे की खान है। कितना अच्छा होता ये खान अगर मेरी होती तो। अब आप दूसरा दृश्य सामने लाएं, इमर्ज करें कि आप इस खान के ऊपर बैठे हैं और आपको मालूम चलता है कि ये खान आप स्वयं हैं और आपके अंदर शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति भरपूर है। और ये आप स्वयं हैं। ये आप स्वयं हैं। इनको अनुभव करना मेरे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी से कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या उनके बारे में सोचते हैं। इमर्ज करें अपने घर में परमात्मा पिता ज्योति स्वरूप, जो सर्वात्माओं के पिता हैं, उनकी शांति और शक्ति के वाइब्रेशन मेरे घर में चारों तरफ हर एक रूम में फैल रहे हैं और हर एक कमरे को एनर्जाइज कर रहे हैं। परिवार के हर सदस्य को मेरे समेत एनर्जाइज कर रहे हैं। लौट आए वापस। ओम शांति।